Hello everyone, so this is TN Academy and today we are talking about a job vacancy. Now we will see the details of it. Okay, so the vacancy has come from an institute which is known as CSIR, National Environmental Engineering Research Institute. ठीक है, तो क्या डिटेल है ये सब हम लोग अभी देख लेते हैं। जिन लोगों को लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है। तो लाइक यू कैन सी ये नोटिस अभी जारी तो किया गया है। हाँ, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो डेट ओपन हुआ ना, तो ये 28 दिसंबर को हुआ है। ठीक है, और क्लोजिंग डेट कब तक का है, तो 30 जनवरी 2025 थर्सडे का दिन है। 5 बजे तक इसको ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। प्लस इसके साथ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन को भी भेजना है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी भेजने के लिए तो टाइम चाहिए, क्योंकि जो ऑनलाइन सबमिशन हुआ है एप्लीकेशन का उसको प्रिंट आउट करा के फिर भेजना होगा ना। तो इसके लिए टाइम भी दिया है 14 फरवरी तक। अब क्या क्या होगा प्रोसेस, कैसे होगा जॉब, तो इसके लिए देख लीजिए कि यहाँ पे है टेंटेटिव बोल रहे हैं कि ये लोग कि एग्ज़ामिनेशन कहाँ पे होगा, नागपुर में, लेकिन फेब और मार्च के बीच में कभी होगा। फेब में भी हो सकता है, एंड फेब में भी हो सकता है, मार्च फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक भी हो सकता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट और जो स्टेनोग्राफी टेस्ट है वो भी नेक्स्ट मंथ, उसके नेक्स्ट मंथ, जैसे कि फेब मार्च में अगर एग्जामिनेशन हो जाता है रिटर्न, तो उसमें से फ़िल्टर करके फिर टाइपिंग टेस्ट या स्टेनोग्राफी के लिए बुलाएंगे अप्रैल मई में। फिर लास्ट जो एक फाइनल होता है ना कि अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और पोस्टिंग हो जाएगी, तो वो हो जाएगा लगभग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग बता रहा है कि ये नागपुर में या फिर जोनल सेंटर्स जो है नीरी का, वहाँ पे, मतलब कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहाँ पे है। देखो, जैसे कि हेडक्वार्टर तो इसका महाराष्ट्र में नागपुर में हो गया, लेकिन जोनल सेंटर इसका दिल्ली में भी है, मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, तो यहाँ पे भी ज्वाइनिंग हो सकती है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, कौन कौन इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स है। तो जॉब कौन कौन सा जॉब है इसमें, सबसे पहला जो जॉब है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो पे लेवल होने वाला है अकॉर्डिंग टू सेवन्थ कमीशन, सेवन्थ पे कमीशन जो है उसी के हिसाब से होगा, और अप्रोक्सीमेट यहाँ पे 36,493 रुपीज़ से स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो ये ऐसे जो बच्चे हैं जैसे जिनको जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बनना है, उनको +2 तो होना ही चाहिए, या उसके इक्विवेलेंट भी। उनका जो टाइपिंग स्पीड होता है वो इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, ये सब होना चाहिए, ऐसा है। और हाँ, एज तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, 28 ईयर्स से ज़्यादा का एज नहीं होना चाहिए। 28 ईयर्स के लोगों को ही मिलेगा यहाँ पे फिर। ठीक है, तो ये तीनों जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट था, जैसे कि जनरल के लिए, फिनेंस एंड अकाउंट्स के लिए, स्टोर्स एंड परचेज के लिए। फिर यहाँ पे आता है जूनियर स्टेनोग्राफर भी, तो इसमें एज है 27 ही। यहाँ पे थोड़ा वर्ड लिमिट जो होता है, इसमें टाइपिंग तो नहीं देखेगा, स्टेनोग्राफी देखेगा। स्टेनोग्राफर का पोस्ट है तो स्टेनोग्राफी देखेगा। यहाँ पे डिक्टेशन जो होगा 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट ऐसे लिख के दिखाना होगा। ट्रांसक्रिप्शन में भी 50 मिनट्स दिया जाएगा इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट्स दिया जाएगा हिंदी के लिए। तो ये सब चीज़ है, तो ये सब तो बात का चीज़ है, पहले एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होगा। तो देखते हैं अभी हम लोग कि एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, या फिर क्या इसका सिलेबस है। तो देखो, जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है जनरल के लिए, फिनांस एंड अकाउंट्स के लिए, या फिर स्टोर्स एंड परचेज के लिए, उनको 2 एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। तो पेपर 1 में उनको मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मेंटल एबिलिटी टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस वाला, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला क्वेश्चन, सिचुएशनल जजमेंट वाला भी। तो इसके लिए दिया जाएगा 90 मिनट्स, और इसमें 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फिर पेपर 2 जो होगा, इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा। तो देखो, ये +2 बेसिस पे है ना, तो टफ नहीं होगा, बट हाँ डाइवर्सिटी तो है इसमें, बहुत ज़्यादा डाइवर्स पेपर आने वाला है। ईजी होगा लेकिन डाइवर्स होगा।
अच्छा, ये भी चीज़ है कि जो पेपर 1 को क्वालिफ़ाई करेंगे उन्हीं का पेपर 2 इवैल्यूएट होगा, ये भी चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो स्टेनोग्राफी के लिए भी देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या एग्जामिनेशन आएगा। इसमें एक ही पेपर होगा और एक ही पेपर में यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इसका एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे का टाइम अलॉट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्किल टेस्ट भी है, लैंग्वेज ऑफ स्किल टेस्ट। वो तो वहाँ पे लिखा ही हुआ था ना, 50 जो टाइम मिनट 50 मिनट्स दिया जाएगा इंग्लिश के लिए और हिंदी के लिए 65 मिनट्स, तो ये सब तो दिया ही हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि जो लोग भी 28-27 ईयर्स के हैं और उनको जॉब चाहिए तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और ये जो अच्छे अच्छे जगह पे ही आपकी पोस्टिंग होगी तो वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, सैलरी भी अच्छी है। और जो एग्ज़ामिनेशन में जो लेवल होगा वो बहुत इजी होगा क्वालिफाई करने के लिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गेम हो जाएगा टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट में, तो जिनका स्पीड ज़्यादा है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इन केस यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन फिलिंग अप द फॉर्म, द लास्ट डेट विल बी 14 ठीक है, 14 किसके लिए? हार्ड कॉपी, मतलब ऑनलाइन सबमिट करके हार्ड कॉपी भी भेज दी इस चीज़ के लिए है। ठीक है, तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर है और आप लोग इसको आराम से भर भर के अप्लाई कर दीजिएगा। चलिए फिर इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से कोई जॉब वॉब का वैकेंसी आता है तो आई विल बी गिविंग अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि मिस नहीं हो आपका डेडलाइन और कोई जॉब का अपडेट नहीं छूट जाए। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।